मेरा अंतिम संस्कार हो गया, मैं मर गया। खत्म हो गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मुर्दा हो गया जिंदा में, जहां मैं हूं आपके साथ नंदिनी। कानपुर में एक बार फिर चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल एक लावारिस लाश की परिजनों ने शिनाख्त की और उसके बाद पुलिस की आंखों के सामने उस युवक के मृत शरीर को दफना दिया गया, मगर 2 दिन के बाद चकेरी पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। युवक के सकुशल वापस आने के बाद इलाके और उसके घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बस हर कोई यही कह रहा था कि आखिर मरा हुआ शख्स कैसे जिंदा हो सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि मामला कुछ यूं था कि चकेरी थाना इलाके का रहने वाला अहमद खां बीते 2 अगस्त को अपनी पत्नी नगमा से झगड़ा करने के बाद कहीं चला गया था, जिसके बाद कर्नलगंज इलाके में एक लावारिस लाश बरामद हुई, शव बरामद हुआ, जिसके बाद परिजनों ने अनहोनी मानकर शव की शिनाख्त अहमद के रूप में कर ली थी और शव को पूरे रीति रिवाज के साथ दफना दिया गया था। और इस पर बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमन, जिस तरीके से ये कहानी है जिस पर यकीन नहीं आ रहा है, किस तरीके से ये संभव हुआ, क्या जानकारी इस मामले पर? मामला कानपुर में एक बार फिर से सामने आया है। जिस युवक को पुलिस ने परिजनों के सहमति से दफना दिया था, वो युवक दोबारा जिंदा होकर अपने घर वापस आया है। जो इलाकाई लोग हैं उनको इस पूरे मामले में यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन चकेरी पुलिस ने जो है युवक को सकुशल बरामद किया है, जिसके बाद आज की मैं आपको बता दूं, चकेरी पुलिस ने परिजनों को इस युवक को दोबारा सुपुर्द किया है। जी, तो पुलिस ने इस युवक को परिवार को सुपुर्द कर दिया है कि ये युवक खुद ब खुद घर पर लौट करके आया था, क्योंकि युवक तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, खुद झगड़ा करके गया था। हुआ क्या इस बीच? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला चकेरी थाना क्षेत्र का था, जहां बीते 2 अगस्त को एक युवक अहमद जो है पत्नी से झगड़ा करने के बाद घर से चला गया था। और मैं आपको बता दूं, उसके 2 दिन बाद कर्नलगंज थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक की जो लाश बरामद हुई थी, जिसके बाद परिजन वहां पर पहुंचे थे। अहमद का जो भाई है, दोनों भाई मौके पर पहुंचे तो उन्होंने शव की शिनाख्त की थी, जिसके बाद मैं आपको बता दूं पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद पूरे रीति रिवाज के साथ शव को दफना दिया गया था। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, अहमद जो है अपने घर वापस आया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। जी, बिल्कुल मामला बड़ा है, बहुत ही चौंकाने वाला है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब शिनाख्त की थी परिजनों ने, तो किस आधार पर शिनाख्त की थी? क्या उस शिनाख्ती से जो एक जरूरी प्रक्रिया होती है किसी भी शव को मिलने के बाद परिजनों को सौंपने के बाद, परिजन संतुष्ट थे? क्या उन्हें यकीन था कि ये वही शख्स है, ये उन्हीं के घर का सदस्य, उनका अपना है जिसकी लाश बरामद की गई है? जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि जो अहमद है उसके भाई हाशमी ने शव की शिनाख्त की थी, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है जो अहमद है उसका उस शव से जो चेहरा है मिल रहा था, इस आधार पर शिनाख्त की थी। पुलिस भी लापरवाही की बात कर रही है कि परिजनों की ही कहीं ना कहीं पूरी गलती है, जिसकी वजह से पूरा कंफ्यूजन हुआ है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, अहमद अपने घर पहुंच चुका है और परिवार में खुशी की लहर है। जी बिल्कुल, तो फिलहाल खुशी की लहर है और बहुत अच्छी बात है कि भाई जिसको समझ लिया गया था कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, एक तरीके की अनहोनी थी परिवार के लिए, और वो शख्स जब वापस आ जाए तो कैसा महसूस हो सकता है, हम सभी इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया कि शिनाख्त युवक के भाई ने की थी, इसके बाद क्या परिजनों ने, अन्य लोगों ने कुछ देखा नहीं, किसी भी तरह से पहचाना नहीं? क्योंकि उनके कपड़े होते हैं, सिर्फ चेहरा ही नहीं मिलता जुलता, आप कपड़ों से भी पहचानते हैं, और भी बहुत सारी बातें होती हैं, बाल हो गए, बहुत सारे तरीके हैं, कैसे कोई सेम टू सेम हो सकता है? हम शक्ल, क्या यहाँ पर हम शक्ल था ये? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जो है वो आनन फानन में हुआ। परिजन जो अहमद का जो भाई है, दोनों भाई मौके पर पहुंचे थे, क्योंकि वहां पत्नी और जो पिता है उनको नहीं ले जाया गया था, तो चेहरे से ही जल्दीबाजी में शिनाख्त कर ली, जिसके बाद पुलिस चूंकि मौके पर थी, शव को दफनाया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा ठीकरा है, ये पुलिस ने अहमद के परिजनों पर ही छोड़ा है कि उनकी ही पूरी गलती थी, उनकी ही पूरी लापरवाही है, वो सामने आई है। जल्दबाजी में
शव की शिनाख्त कर ली गई। सबसे बड़ा जो सवाल आपने किया है कि कपड़ों से पहचान होनी चाहिए थी, इन सबका जो है इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं, कोई मिला के जल्दीबाजी में ही ये पूरा मामला हो गया। जी, यही तो सवाल उठ करके निकल करके सामने आ रहा है, आखिर क्या थी इतनी जल्दीबाजी की जरूरत, क्या कहां से इस लाश को पाया गया था, कौन है ये शख्स। अब यहाँ पर ये बड़ा सवाल उठता है, आखिर पुलिस की ओर से जल्दीबाजी जो की गई इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या कहना है पुलिस का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, चूंकि पुलिस का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इस पूरे मामले में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि परिजन मौके पर पहुंचे थे, क्योंकि लावारिस लाश थी, पुलिस ने परिजनों को बुलाया, ये लोग वहां पर पहुंचे थे, इन्होंने जब शिनाख्त कर ली तो पुलिस का रोल जो है कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा था। फिलहाल मैं आपको बता दूं, चकेरी पुलिस ने अहमद की जो पत्नी है उससे पूछताछ की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो दोनों भाई हैं वो शव की शिनाख्त के लिए गए थे, और उन्होंने क्योंकि पारिवारिक मामला था, जैसा उन्होंने बता दिया वैसे ही परिवार और जो इलाकाई लोग थे उन्होंने पूरी इस पूरे मामले में विश्वास किया और ये मान लिया कि जो अहमद है उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन अचानक अहमद जब घर पहुंचा पुलिस के साथ, तो इलाकाई लोग और जो घर वाले थे वो पूरी तरह से शॉक्ड थे कि जो कोई मरा हुआ जो युवक है वो वापस कैसे आ सकता है। तो कहीं ना कहीं खुशी की बात भी थी, वही दूसरी तरफ जो है तो कयास लगा रहे थे। जी बिल्कुल, जैसा कि जानकारी है कि अंतिम संस्कार के कुछ ही घंटे बाद अहमद वापस अपने घर पर आ गया, क्या कुछ ये वाकया रहा, क्या जानकारी इस पर? अमन, सुन पा रहे हैं आप हमें? अमन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि अंतिम संस्कार के कुछ ही घंटे के बाद ये अहमद नाम का ये युवक, जिसे मृत माना गया था, माना जा चुका था कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहा है, वो वापस पुलिस के साथ अपने घर पहुंचा और इसे देख करके इलाके के लोग हैरान रह गए। अहमद की पत्नी नगमा का कहना है कि उसके पति सही सलामत वापस आ गए हैं, ये अल्लाह का करम है और इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वाकई एक परिवार को इससे ज्यादा क्या चाहिए हो सकता है, क्या हुआ, कैसे हुआ और वापस आ गया शख्स, ये बड़ी बात है जिसे हम सोच चुके थे कि वो हमारे बीच में नहीं है, जा चुका है ऐसी जगह जहां से कभी वापस नहीं आ सकता, और ऐसे में वो शख्स वापस आ जाए, निश्चित तौर पर एक परिवार की मनस्थिति ये हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो शख्स कौन था जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बता दें कि इस मामले पर डीआईजी डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों की गलती की वजह से गलत शिनाख्त हो गई थी, जिसकी वजह से ये सारा का सारा कंफ्यूजन हुआ, यानी कि कंफ्यूजन है जिसके चलते पुलिस भी कंफ्यूज हो गई और आगे की कार्रवाई कर दी गई। बता दें कि दफनाए गए युवक के शव को दोबारा निकलवाया जाएगा और डीएनए टेस्ट के साथ में आगे इसकी शिनाख्त करने के प्रयास किए जाएंगे। तो ये पूरा मामला हमने आपको बताया और अब आइए आपको सुनवाते हैं कि अहमद की पत्नी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। भाइयों ने शिनाख्त की थी दोनों। क्या बताया गया था घर पे आपको? मतलब पहले तो हमसे तो बस ये हुआ कि ख़त्म हो गए हैं, तो जब इंसान औरत को किसी को पता चलेगा उसके तो उसका क्या मतलब वो रहेगा रिएक्ट, तो वही सब था। उसके बाद हमें ये लगा कि जो हो सकता है कि जो है इन लोगों ने पहचाना है तो वही होंगे। देखिए, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि अपनी पत्नी से लड़ाई के बाद वो घर से पति चला गया है और इसी तरह की गुमशुदगी उन्होंने आके थाने पर दर्ज करवाई थी। उस गुमशुदगी को लेकर पुलिस जगह जगह तलाश कर रही थी और उसके बाद एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि हम उसको वैसे भी लोगों से आसपास से पूछताछ करके तलाश करवाएंगे और फिर उस इलाके में या उसके आसपास अगर कोई डेड बॉडी मिलती है तो उसकी भी उनके परिवार वालों से शनाख्त करवाते हैं। जब एक डेड बॉडी दूसरे थाना क्षेत्र में मिली तो उसकी परिवार वालों को बुलाया गया। उनके परिवार में उनके पिता, उनकी पत्नी, वो सब लोग आए। उन्होंने देख के उस बॉडी की शनाख्त की। शनाख्त करने के बाद उनको बॉडी हैंडओवर कर दी गई पोस्टमार्टम के बाद और उन्होंने उसके लास्ट राइट्स फाइनल किए। लेकिन उसके बाद जो उनका परिवारीजन गुमशुदा था वो बरामद हो गए। तो जब वो बरामद हुए तो फिर ये दोबारा से हमारे लिए, पुलिस के लिए एक चुनौती थी कि इस जो ऑलरेडी इन्होंने शनाख्त जिसकी की थी वो कौन है, उसके फोटोग्राफ करके हम जगह जगह पोस्टर बनवा के उसको लगवा रहे हैं। दूसरा, मैंने एसपी वेस्ट को ये कहा है कि वो देख लें, जब डॉक्टर्स ने पीएम किया तो उसकी डीएनए सैंपलिंग की गई है, नहीं की गई है।
हमारे संवाददाता अमन तिवारी ने पूरी खबर की पड़ताल की और खुद उस शख्स अहमद से बात की जो कि पत्नी से झगड़कर कहीं चला गया था, जिसके बाद किसी और शख्स के शव की पहचान अहमद के शव के रूप में की गई। मुर्दा होने के बाद एक युवक दोबारा जिंदा होता है। इस खबर ने पूरे कानपुर में सनसनी फैला दी है। जिस युवक को पुलिस ने दफनाया था, परिजनों ने उसकी शिनाख्त की थी। वो युवक अहमद हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानें कि क्या थी पूरी कहानी। अहमद, किस तरह से गायब हुए थे आप और किस तरह से आज मिले हैं, क्या सूचना मिली थी? हम 2 तारीख को सुबह हमारी बीवी से झगड़ा हुआ कि शाम तक चलता रहा और शाम को बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई। फिर हम बिना लड़ाई झगड़े घर से निकल गए और उसके बाद हम सीधे सरसौल गए। सरसौल जाने के बाद वहाँ हम थक के बैठे रहे सीमेंटेड शीट पे। वहाँ हमको एक सज्जन मिले जो हमको महोरा गांव चौडगरा के पास लेके गए। उन्होंने मुझे स्टील फैक्ट्री में काम दिला दिया। 3 दिन मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद मेरा दिल घबराया और फिर मैं उनसे 3 दिन के पैसे लेके वापस कल शाम को आ गया। घर जाके पता चला कि मेरा अंतिम संस्कार हो गया, मैं मर गया। मुझे कुछ भी नहीं पता, सिर्फ मोहल्ले वालों ने मुझे पहचान लिया। लोगों ने फ़ौरन इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया चकेरी थाना, वो आके हमको यहाँ चकेरी थाने ले आए। उसके बाद फिर मैं रात भर यहीं हूँ। अब मैं अपने परिवार के साथ घर जा रहा हूँ। अहमद, परिजनों ने, तुम्हारे भाइयों ने, तुम्हारे अपने सगे भाइयों ने तुम्हारी शिनाख्त की थी, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? शिनाख्त उसकी शक्ल मुझसे कुछ मिलती जुलती है और वो जला हुआ इंसान है, इसलिए उन लोगों ने शिनाख्त करने में चूक हो गई उनसे। अब किस तरह की खुशी जो है जाहिर खुशी जिंदा हूँ। अब यही सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी है कि मैं जिंदा सलामत हूँ, अपने परिवार अपने बीवी बच्चों के साथ हूँ। जी बिल्कुल। तो देखा आपने किस तरह की कितनी बड़ी लापरवाही जो है कानपुर पुलिस और अहमद के परिजनों की थी कि शव की शिनाख्त करने के बाद उसको दफना दिया गया। लेकिन अहमद अब अपने घर वापस आ चुका है। GMD न्यूज़ के लिए अमन तिवारी, कानपुर। करके जहां 5 दिन पहले ये युवक गायब हुआ था, अपने घर से कहीं चला गया था, अपनी पत्नी से नाराज होकर के झगड़ करके, और अब जब परिजनों ने ढूंढने का प्रयास किया तो ढूंढते ढूंढते अगर कोई खबर मिली, अगर कुछ मिला तो वो ये कि जो शख्स उनके घर का सदस्य अहमद जो चला गया है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और उनकी मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद से जो कुछ रहा वो हमने आपको बताया। और इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनिल सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, एक शख्स जो कि मर गया था वो अब जिंदा हो गया है, क्या बताएंगे इस पर? जी नंदिनी, आपको बता दूं ये जो है पहली शायद आपके और हमारे जीवन में पहली बार सुनने को मिली होगी कि कोई व्यक्ति जो है जिंदा मर गया था, जिसका पोस्टमार्टम हुआ हो, बाकायदा दाह संस्कार किया हो, पुलिस ने पंचायतनामा भरा हो और 5 दिन बाद ठीक हुए जिंदा हो गया। तो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वो जो व्यक्ति मर गया था, जिस परिवार के एक सदस्य चला गया था, जब वो वापस आ गया तो पुलिस ने पोस्टमार्टम किसका कराया था और वो व्यक्ति कौन था जिसका दाह संस्कार हुआ है। तो बहुत बड़ी, आप ये देखने में एक बहुत बड़ी घटना है कि आखिरकार पुलिस ने जिसका पोस्टमार्टम कराया था, जो बॉडी मिली थी 5 दिन पहले, रक्षाबंधन के एक दिन पहले जो है युवक का शव मिला था कर्नलगंज थाना क्षेत्र के ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में शव मिला था, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने जो उसके कपड़े और उसके जो उसके पास से चीजें मिली थी उसको लेकर शिनाख्त की थी। शिनाख्त के आधार पर चकेरी का रहने वाला युवक बताया गया, जिसके बाद परिजन भी आए थे, परिजनों ने उसकी शिनाख्त की। सबसे बड़ी तो बात यही है कि परिजनों ने भी शिनाख्त की थी कि हाँ ये उनका बेटा है और उनके परिवार का सदस्य है। उसके बाद में पुलिस ने पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम भी हो गया। पोस्टमार्टम के बाद में परिवार वालों को बॉडी सुपुर्द कर दी गई। हिंदू रीति रिवाज के तहत पूरे जो उसका दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार हो गया, सारी चीजें हो गई। उसके बाद में 5 दिन बाद ये अचानक जो है मरा हुआ वही बेटा जिंदा कैसे हो गया और जिंदा होकर परिवार के सामने आज खड़ा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसमें किसकी चूक है, कौन लोग दोषी हैं, किसकी लापरवाही है, पुलिस जो है इसमें जांच कर रही है। इस मामले में SSP ने जो है जांच टीम बना, SPO को जांच दी गई है। जल्द ही इस पर लापरवाह बरतने वाले अधिकारियों पर इस पर कार्रवाई होगी। नंदनी जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन ये अहमद है, इन्हें दफनाया गया है जहां तक हमें जानकारी है। और आपसे ये जानना चाहेंगे, जल्दबाजी की बात जो निकल करके आ रही है कि जल्दबाजी की गई, यानी कि भाई ने पहचाना और उसके बाद सीधे पोस्टमार्टम कर दिया गया। जो आगे की प्रक्रिया होती है, जो सामान्यतः पुलिस करती है वो की जाएगी।
की। आपसे जानना चाहूंगी, क्या वाकई में जल्दबाजी हुई यहाँ पर? अमूमन कोई शव पाया जाता है, परिजनों से उसकी शिनाख्त की जाती है और फिर पोस्टमार्टम किया जाता है, कितना समय लगता है? क्या कुछ प्रक्रिया होती है? क्या महज एक शख्स की पहचान लेने के बाद किसी को भी शक नहीं हुआ यहाँ पर, या इस केस में कुछ खास किस्म की जल्दबाजी देखी गई? जी नंदनी, आपको बता दूं, इस मामले में लापरवाही तो जरूर देखने को मिली है। एक जो प्रक्रिया होती है, जैसे कोई लावारिस शव मिलता है, लावारिस बॉडी मिलती है, तो उसको पोस्टमार्टम के लिए 3 दिन में रखा जाता है। 3 दिन के अंदर अगर जो शिनाख्त नहीं होती है तो उसको लावारिस के तहत में उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। अगर कोई बॉडी मिलती है, उसकी शिनाख्त हो जाती है, तो पंचायतनामा भरा जाता है। लेकिन शिनाख्त होती है तो जब तक परिवार वाले हाँ नहीं कह देते, परिवार उसकी पूरी तरह से शिनाख्त नहीं हो जाती है, तब तक उसका पंचायतनामा नहीं भरा जाता है और बॉडी को अज्ञात में मोर्चरी के पोस्टमार्टम में बनी मोर्चरी में रखा जाता है। 3 दिन तक रखा जाता है। वहां पर डीप फ्रीजर भी बनाया गया है, बड़ा सा डीप फ्रीजर है जिसमें तीन बॉडियों को एक साथ रखा जा सकता है। लेकिन जब बॉडी मिली थी तो कर्नलगंज पुलिस ने शिनाख्त करा ली थी। परिवार के लोग भी वहां पे पहुंचे थे, भाई पहुंचे थे और परिवार के अन्य सदस्य भी पहुंचे थे। उन्होंने, सबसे बड़ी बात तो यहीं पर तो एक पहली बन गई कि आखिरकार परिवार वालों ने वो शिनाख्त, जब उनका बेटा नहीं था या उन्होंने शिनाख्त क्यों की, किस लिए की, क्या वजह थी, ये सारी बातें जो है पुलिस जांच कर रही है। और शिनाख्त होने के बाद में तभी तो पुलिस ने पंचायतनामा भरा और शव को पोस्टमार्टम के लिए दे दिया और उसका जो है जो दाह संस्कार, अंतिम संस्कार जो भी होता है वो सब किया गया। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार जिसका अंतिम संस्कार हुआ, दाह संस्कार किया गया था, वो कौन व्यक्ति था? और ये जो व्यक्ति आया है, ये उनका, वो परिवार वाले कह रहे ये मेरा बेटा है, तो वो व्यक्ति कौन था जिसका जो है अंतिम संस्कार किया गया है? जी बिल्कुल, आखिर वो लाश किसकी थी, वो किस तरीके से, किस वजह से उसकी मृत्यु हुई थी, ये एक बड़ी बात है जिसका पता लगाया जाना बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द पता लगाया जाना जरूरी है। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जो परिजन थे उनका क्या कहना है? क्या जब शिनाख्त करवाने की, शव को प्रक्रिया करवाई गई थी, वो संतुष्ट थे? किस तरीके का व्यवहार था पुलिस का उनके प्रति, किस तरीके से क्या कुछ रहा, संतुष्ट है वो परिवार? जी बिल्कुल, बस आपको बता दूं, परिजनों ने पुलिस के ऊपर तो कोई अभी तक आरोप प्रत्यारोप ऐसे नहीं लगाए हैं जिस पर पुलिस के सवालिया निशान खड़े हों। लेकिन पुलिस ने जो जांच की है, पुलिस की जो कार्रवाई, उस पर तो सवालिया निशान परिवार वाले उठाए ना उठाए, लेकिन इस पर जो है, जो पुलिस ने जांच पड़ताल की, इस पर तो सवालिया निशान बनकर खड़ा हो गया है। जिंदा आदमी 5 दिन बाद, हमारा आदमी जेल 5 दिन बाद फिर जिंदा होकर खड़ा हो गया है। तो एक जांच बनती है और एक निश्चित रूप से इसमें जो है वरिष्ठ अधिकारी भी जो है इस जांच में अगर पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो इस मामले में परिवार वालों ने अभी तक कोई वो नहीं लिया, लेकिन इस मामले को आपको, चूंकि पूरे डीआईजी जो है कानपुर के, वो पूरे इस मामले को देखकर उन्होंने एक बाइट भी दी है आज। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को जो है देखा जा रहा है, उनके जो द्वारा जो जांच के आदेश दिए गए, जल्दी इसमें जांच की जाएगी। परिवार वालों का कहना है कि जब उनको बुलाया गया था तो वो गए तो उन्होंने शिनाख्त की थी, उनके बेटे की शक्ल का ही वो लग रहा था, तो उन्होंने शिनाख्त कर ली थी, जिसके बाद दाह संस्कार कर दिया था। तो पुलिस पर अभी परिवार वालों ने कोई सवालिया निशान नहीं उठाए हैं। हालांकि हो सकता है अधिकारी उनसे कोई जाकर मौके पर पूछताछ करे तो वो जो है गुप्त तरीके से अपने कुछ अधिकारियों को बताए। तो पुलिस लगातार इस घटना की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और जल्दी इस मामले का जो है खुलासा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। देखिए, मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते हैं, लेकिन कानपुर पुलिस ने ये कर दिखाया है। तो क्या वजह रही इस मुर्दे के जिंदा होने की, ये हमने आपको बताया कि एक गलतफहमी थी, एक लापरवाही थी, और यहाँ पर निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। तो भले ही अहमद जिंदा वापस आ गया है, गलत शिनाख्त चाहे घर वालों ने की हो या फिर पुलिस की कोई चूक हो, बड़ा सवाल यह है कि आखिर अहमद के परिजनों ने जिस शख्स को अहमद समझकर दफना दिया, वो कौन था, उसकी पहचान कैसे होगी? फिलहाल हमारी इस खास पेशकश मुर्दा हुआ जिंदा में इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार। मेरा अंतिम संस्कार हो गया, मैं मर गया, खत्म हो गए हैं। Grand Keith Hotels. Comfort,